नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। साल 1997-98 में आदिवासी छात्रों के लिए सरकार की तरफ से एक बेहतरीन शुरुआत की गई। सरकार ने यह फैसला किया कि आदिवासी इलाकों में भी पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना की शुरुआत हुई। इन स्कूलों का मॉडल जवाहर नवोदय विद्यालयों से मिलता जुलता है। इनके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन स्कूलों में हॉस्टल की व्यवस्था होती है। फिलहाल देश भर के अलग अलग आदिवासी इलाकों में कुल 226 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल चल रहे हैं और इनमें से 68 सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं। इन स्कूलों में से हर एक में 6ठी से 12वीं कक्षा तक 480 छात्रों की रहने की व्यवस्था होती है। आगे की बात करने से पहले ये नोट करना भी जरूरी है कि इन स्कूलों में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद, गीत संगीत, संस्कृति के अलावा अन्य कौशल में भी छात्रों को पारंगत करने का लक्ष्य रखा गया था। अभी तक का अनुभव बताता है कि इन स्कूलों को जिस लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था, उस दिशा में इन स्कूलों का योगदान काबिले तारीफ कहा जा सकता है। लगभग 2 दशक के अनुभव के बाद ये महसूस किया गया कि आदिवासी इलाकों में इन स्कूलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और सरकार ने साल 2018-19 के बजट में नए एकलव्य स्कूलों की स्थापना से जुड़ी हुई एक बड़ी घोषणा की। सरकार ने संसद में ये ऐलान किया कि साल 2022 तक देश की हर उस तहसील या ब्लॉक में कम से कम एक एकलव्य स्कूल की स्थापना कर दी जाएगी जहां की आधी जनसंख्या आदिवासी है या फिर कम से कम 20,000 आदिवासी वहां पर रहते हैं। सरकार के इस फैसले को 17 दिसंबर 2018 को ही CCEA यानी आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी भी दे दी थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब देश के हर आदिवासी ब्लॉक में एक हॉस्टल युक्त स्कूल आदिवासी छात्रों के लिए मौजूद होना चाहिए। मौजूद होना चाहिए, लेकिन है नहीं। सरकार ने ऐलान किया था कि 2022 तक कम से कम 452 नए एकलव्य स्कूल स्थापित कर दिए जाएंगे। जब सरकार ने इन स्कूलों को बनाने का ऐलान भी किया और कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई और वो भी 2018 में ही मिल चुकी थी, तो फिर इन स्कूलों की स्थापना क्यों नहीं हुई? इन स्कूलों की स्थापना के रास्ते में अड़चन क्या है? इस मामले पर क्या सरकार से कभी किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा? अगर सवाल पूछा तो सरकार का जवाब क्या था? ये सारी बातें बेहद जरूरी हैं और हम ये सारी बातें आज करेंगे भी। लेकिन आइए पहले EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना से जुड़े कुछ जरूरी तथ्यों को समझ लेते हैं। इससे शायद उन बातों को समझना आसान होगा जो हम आगे करने वाले हैं। तो इस सिलसिले में पहला तथ्य यह है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को स्थापित करने का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। संविधान की धारा 275(1) के तहत केंद्र सरकार यह खर्च उपलब्ध कराती है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कम से कम 15 एकड़ जमीन पर बनाया जाता है। इन स्कूलों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 20 करोड़ रुपए उपलब्ध कराती है। उत्तर पूर्व के राज्य या फिर वो इलाके जो चरमपंथ से प्रभावित हैं, इन स्कूलों की स्थापना के लिए उन इलाकों में 20% अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार हर साल इन स्कूलों में पढ़ने वाले हर छात्र के लिए 1,09,000 रुपए उपलब्ध कराती है। तो आइए अब उन बातों पर आते हैं जो 2018 में हर आदिवासी ब्लॉक में ऐसे स्कूलों को बनाने के लिए किए गए ऐलान से जुड़ी हुई हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले कुछ जरूरी आंकड़ों को देखना होगा। तो जैसा हमने आपको पहले ही बताया, 2022 तक 452 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाने का टारगेट रखा गया था। सरकार ने 12 डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य भी रखा था।
अब सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि हुआ क्या। तो अभी तक सरकार ने कुल 396 स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इनमें से 100 स्कूलों में ही निर्माण का काम शुरू हो पाया है। 332 स्कूलों के निर्माण के काम के बारे में सरकार का कहना है कि यह काम 2023 में ही शुरू हो पाएगा। यानी 2018 में आदिवासी इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूलों की स्थापना का जो लक्ष्य रखा गया था, फिलहाल उस लक्ष्य से सरकार काफी दूर खड़ी हुई नजर आती है। अब तो सरकार ने औपचारिक तौर पर यह कह दिया है कि 2025 तक ही इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। क्या सरकार से इस बारे में कभी कोई सवाल हुआ? और अगर सवाल हुआ तो सरकार ने इसका क्या जवाब दिया? जी हां, सरकार से इस बारे में सवाल पूछा गया, संसद में भी पूछा गया और जनजातीय कार्य मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा के लिए बनी संसदीय कमेटी ने भी विस्तार से इस मामले पर सरकार से जवाब मांगे। सरकार ने अपनी सुविधा के अनुसार कुछ सवालों के जवाब दिए भी हैं। इन स्कूलों की स्थापना में जो सबसे बड़ी अड़चन कमेटी को सरकार की तरफ से बताई गई, वह स्कूलों के अनुकूल जमीन का उपलब्ध ना होना है। लेकिन एकलव्य स्कूलों के बारे में कमेटी के सवालों का जवाब देते हुए मंत्रालय के अधिकारियों ने सबसे पहले कमेटी की जानकारी को दुरुस्त किया। अधिकारियों ने कमेटी को बताया कि सरकार के कहने का मतलब ये कतई नहीं था कि 2022 तक सभी स्कूल बनाकर तैयार कर दिए जाएंगे। इन अधिकारियों ने कमेटी को बताया कि सरकार का कहने का मतलब दरअसल ये था कि इस दौरान स्कूलों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जाएगी और निर्माण का काम फेज वाइज शुरू होगा। ये बात अलग है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अभी भी लिखा हुआ है कि 2022 तक देश के सभी आदिवासी ब्लॉकों में इन स्कूलों की स्थापना हो जाएगी। तो क्या यह भी एक जुमला था? चलिए, इतना नकारात्मक नहीं होते हैं। साल 2025 तक ये उम्मीद की जाए कि सरकार अपने इस वादे को पूरा जरूर करेगी। और दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी आपसे ये अपील होगी कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा नया कार्यक्रम, हमारा नया बुलेटिन आदिवासी डेली आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।